Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about a complete transaction about sales. प्रीवियस वीडियो में हमने परचेज के बिहाफ पे इसको क्लियर करा था. पहले गुड्स हमने परचेज करा, देन कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो गया था, हमने उसको रिटर्न कर दिया सप्लायर को, एंड देन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कैश डिस्काउंट की बेसिस पर हमने उसको पेमेंट कराया. बट एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न हमने ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर को एप्लीकेबल करा था. एट द टाइम ऑफ परचेज ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड आउट ऑफ total transaction amount and entry will be made on net transaction amount. सिमिलर यही चीज हमने एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न के टाइम पे जब डिफेक्टिव है तो हमने भी उसमें भी गुड्स परचेज हम रिटर्न जो कर रहे थे उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर को एप्लीकेबल करा है. देन परचेज माइनस परचेज रिटर्न नेट पेबल अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होके आया. उसमें से हमने कैश डिस्काउंट फैक्टर को, डिस्काउंट रिसीव था हमारा कैश डिस्काउंट, हमने एप्लीकेबल करके माइनस करके अमाउंट एक्चुअल में कितना पे करने बोल रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक सेल्स के बिहाफ पे है कि एट द टाइम ऑफ सेल्स हमने पहले कस्टमर को गुड्स सोल्ड करा एंड देन टोटल सेलिंग गुड्स सम गुड्स बिकम डिफेक्टिव और कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया. ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर इसमें भी हम एप्लीकेबल करके चलेंगे एट द टाइम ऑफ सेल्स, एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न, एंड देन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में जब हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेबल हो रहा है. तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें. फॉर एग्जांपल एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन in the books of गोविंद. प्रोप्राइटर है, नेम है गोविंद. इसके बुक में हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है. ईयर 2019 नवंबर 8. पहले हमने गुड्स सोल्ड करा ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर में. गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 sold to Yadav after 10% ट्रेड डिस्काउंट. ओके, गोविंद ने कुछ सोल्ड करा है यादव को, ट्रेड डिस्काउंट इसमें हमने एप्लीकेबल कर लिया एट द रेट ऑफ 10%. ओके, नवंबर 10 आउट ऑफ सेलिंग गुड्स सम गुड्स बिकम डिफेक्टिव एंड रिटर्न बाय यादव टू गोविंद. ओके, गुड्स वर्थ ₹20,000 become defective and return back by ओके, यादव ने रिटर्न कर दिया 20,000 का. नंबर 3 एंड फाइनल नवंबर 15 यादव ने गोविंद को अमाउंट पे करा है बट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के अंदर गोविंद पे यादव अमाउंट रिसीव फ्रॉम यादव in full settlement of his account after 2% cash discount.
ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है किसी भी सप्लायर के बिहाफ पे और किसी भी कस्टमर के बिहाफ पे। पहले गुड्स सप्लायर से हमने परचेज किया, प्रीवियस वीडियो में आपने जैसे देखा होगा, गुड्स हमने पहले सप्लायर से परचेज करा, सम गुड्स बिकम डिफेक्टिव, हमने उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड बोल लीजिए, परचेज रिटर्न बोल लीजिए, एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में अमाउंट पेमेंट करा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परचेज के बिहाफ पे कि हमने गुड्स सोल्ड करा, देन कस्टमर ने गुड्स हमको डिफेक्टिव होने की वजह से रिटर्न कर दिया, बट दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेबल है एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हमने अमाउंट रिसीव कर लिया। ओके, अब हम एंट्रीज कर रहे हैं। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोविंद। ओके, ये भी कंप्लीट एंट्री नहीं, मंथली बेसिस पे स्पेसिफिक हमने टॉपिक के लिए एंट्रीज बनाई है, तो आप इसका टोटल नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मंथली बेसिस पे टोटल बनेगा वो हम मानते हैं। मंथली बेसिस पे अगर नहीं है, पर्टिकुलर टॉपिक को हम जब समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम टोटल नहीं करेंगे। ओके, बट फॉर्मेट एज मस्ट डेट पर्टिकुलर कॉलम जनरली हम बड़ा ही बनाएंगे, एलएफ अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। जनरली इतना स्पेस मैंने इसलिए ले रखा था कि आपके एक कैलकुलेशन भी हो जाए, ठीक है ना, हम एक कैलकुलेशन भी करके चलेंगे ताकि उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, दे पर्टिकुलर एलएफ एज अ फोलियो an amount, debit amount and credit amount. Okay, ठीक है। फर्स्ट एंट्री 2019 अपना फाइनेंशियल ईयर ऑपरेट हो रहा है नवंबर 8। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन? गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,50,000 sold to Yadav after 10% trade discount. Total transaction amount is, कैलकुलेशन हम एक बेसिस पे कर लें, ठीक है। टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट इज 1,50,000, बट ट्रेड डिस्काउंट इज हिडन डिस्काउंट, तो एंट्री आप इसको डिडक्ट करके चाहे परचेज की कंडीशन में है चाहे सेल्स की। और दूसरी कंडीशन हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर हमेशा गुड्स पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जिस चीज़ के आप बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं केवल उसी पे। अदर एक्टिविटीज आपकी है, अदर कोई आर्टिकल्स वगैरह आप परचेज करेंगे, कमोडिटीज परचेज नहीं कर रहे हैं, उस पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैट डिस्काउंट फैक्टर। तो ट्रेड मतलब बिजनेस डिस्काउंट है, तो जो बिजनेस गुड्स जिनको आपने परचेज रिसेल पर्पज से करा है उस पर लेके चलेंगे, ठीक है। लेस क्योंकि एंट्री हमारे नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट पे बनेगी, तो उस नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेस टोटल ट्रांजेक्शन में से ट्रेड डिस्काउंट हमने डिडक्ट कर लिया। ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, तो 10/100 इंटू टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट 1,50,000, 15,000। ओके, डिडक्ट हो गया। नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट ₹1,35,000। कोई प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चीज बताई थी, हम एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं करते हैं ऐसी कंडीशन में। एरर ऑफ अमाउंट की कंडीशंस ज्यादा हमारे पास में पॉसिबिलिटीज रहती है, गलती हो जाते हैं। तो एक पॉइंट पे हम चल रहे हैं, तो अमाउंट आएगा 1,35,000। तो फर्स्ट एंट्री गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 सोल्ड टू यादव आफ्टर 10% ट्रेड डिस्काउंट। हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करके नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट जो यादव गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसमें हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो गया 1,35,000। एक बेसिक चीज है, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कस्टमर नेम आपको शो करना है, यादव इज ए रिसीवर। यादव एक पर्सनल अकाउंट है जो आपके लिए रिसीवर है, रिसीवर इज ए डेबिट, यादव डेबिट टू एंड क्रेडिट कार्ड गोज आउट। रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करें,
तो गुड्स है, गोज आउट है, क्रेडिट, और सेल्स सबसे जो इम्पोर्टेंट अपने पास सोर्सेज ऑफ इनकम होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारी सेल्स ही होती है। तो आप अगर नॉमिनल इनकम की तरह चल रहे हैं, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, और आप रियल अकाउंट की तरह चल रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट लेस क्रेडिट टोटल ट्रांजैक्शन में 1,35,000। नरेशन being goods sold less trade discount. Okay, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट, आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी, आइडेंटिफाई कर दी। एंड देन नवंबर 8 के बाद में आफ्टर 2 डेज, नवंबर 10 में यादव ने रिपोर्ट भेजी कि गुड्स वर्थ ऑफ 20,000 बिकम डिफेक्टिव एंड रिटर्न बैक बाय यादव, या रिटर्न फ्रॉम यादव, रिटर्न यादव से रिटर्न हो गया हमारे पास आ रहा। इट इज ए सेल्स रिटर्न। व्हाट इज द मीनिंग बाय सेल्स रिटर्न? सच गुड्स which will be returned by customer to their supplier, it is known as sales return. अब ऐसी कंडीशन में डेफिनेशन लगभग एक जैसी होती है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की, बट बिहाफ ऑफ सप्लायर हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, और बिहाफ ऑफ कस्टमर ये हमारे लिए परचेज रिटर्न होता है। हमने परचेज करा, रिटर्न करा, हम एक कस्टमर थे, तो आपने इसको परचेज रिटर्न के बिहाफ, आपने परचेज रिटर्न माना है। लेकिन अगर हम सेलर हैं तो सेलर के बिहाफ पे हमारे पास में एज अगर हम सप्लायर हैं तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। सेल्स रिटर्न ऑल्सो नोन एज ए रिटर्न इनवर्ड्स। ओके, अब सेल्स रिटर्न एक नॉर्मल कंडीशन है कि अगर सेल्स जर्नल एंट्री में क्रेडिट है तो डेबिट टुवर्ड्स कमिंग, जो गुड्स आपने सोल्ड करा, रियल नेचर अकाउंट है, आर्टिकल दोबारा लौट के आ रहा है, डेबिट टुवर्ड्स कमिंग, सेल्स रिटर्न इज ए डेबिट। तो सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न शुड बी डेबिटेड, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न शुड बी क्रेडिटेड। ओके, हम एक चीज ध्यान रख रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट टुवर्ड्स कमिंग, एंड हु इज द गिवर? वही है जिसको हमने गुड्स भेजा, सोल्ड किया था, यादव, उसने हमको गुड्स रिटर्न कराया। तो अगर मैं बेसिक एंट्री करूंगा तो ये आ जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट तो यादव। एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन अब आपको वही कंडीशन है, इसमें एक अमाउंट डिस्कस करना है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा हुआ, तो इतना कोई आपके लिए कंफ्यूज होने वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल्स, लिसन केयरफुली, एट द टाइम ऑफ सेल्स ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर इज एप्लीकेबल, सो एज सिमिलर एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न इट शुड ऑल्सो एप्लीकेबल। अब आपको सेल्स रिटर्न के टाइम पे भी एप्लीकेबल करना है। कल जो प्रीवियस वीडियो हमने करा था उसमें भी हमने एक ही कंडीशन डाली थी, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर को एप्लीकेबल करना है। ठीक है, क्योंकि वो एक गुड्स से रिलेटेड होता है, तो एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल जब एप्लीकेबल है तो नेचुरली बात है, एट द टाइम ऑफ सेल्स वो गुड्स का ही है, तो उस पर भी आप इसको एडजस्ट करके शो करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल्स ट्रेड डिस्काउंट should be adjusted, so at the time of return it should also adjusted. Okay, अब मैं वही कंडीशन करूं, लेस करूंगा यहां पे नेट अमाउंट रिसीव करने के लिए सेल्स करूंगा, लेकिन ये अमाउंट कितना होना चाहिए हमारे सबसे बड़ी बात है, तो ये भी हम किसमें नेट पे ही कैलकुलेट करेंगे। दैट मींस goods worth of ₹20,000 returned back by यादव। ओके, टोटल 20 का था, लेकिन आपने इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर को एडजस्ट करा, मतलब माइनस करा, तो 20,000 है, ट्रेड डिस्काउंट में 10% है, ₹2,000 आ गया। दैट मीन्स नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट which will be represent of the sales return is ₹80,000। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग,
कि जब एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल्स हमने ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर को एप्लीकेबल करा है, तो एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न इट शुड आल्सो एप्लीकेबल। ठीक है, तो 20,000 है, वैसे भी आप कैलकुलेट सकते हैं 20,000 का 10.2000 है, तो सेल्स रिटर्न अमाउंट जो नेट है 18,000। ओके, हमने लेस कर लिया। अब हमारे पास जो अमाउंट कैलकुलेट आएगा वो आ जाएगा कितना अमाउंट हमको रिसीव होना चाहिए। लेकिन अब हम जब सेकंड एंट्री कर रहे हैं सेल्स रिटर्न टू यादव, उसमें तो जितना अपना सेल्स रिटर्न नेट अमाउंट है वो आपको शो करना है, दैट इज रुपीज 80। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय यादव। ओके, फाइनल एंट्री फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हमें यादव से एक अमाउंट रिसीव हो रहा है। सबसे पहले हम ये भी देखें कि व्हाट इज द एक्चुअल ड्यू ऑन यादव। यादव पे हमारा एक्चुअल ड्यू कितना है, तो एक्चुअल रिसीवेबल कि अब यादव से हमें एक्चुअल में कितना रिसीव करना है। सो नॉर्मल कैलकुलेशन है 000 नेट ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स में से आपने सेल्स रिटर्न का नेट अमाउंट लेस कर लिया, 15 माइनस 8 7 1 1 दैट इज 1,17,000 अब हमें उससे रिसीव करना है। ओके, अब यहां पे जब रिसीव करने की बारी आई तो हमारे पास में कंडीशन क्या हो गया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम यादव इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। हम यादव से रिसीवेबल अमाउंट लेंगे 1,17,000, टोटल ड्यू जो उस पर चल रहा है एक्चुअल ड्यू चल रहा है 1,17,000। अब आपने रिसीव करा, इसमें वही कैश डिस्काउंट को आप लेस कर लीजिए, कैश डिस्काउंट। बट इन दिस कंडीशन एट द टाइम ऑफ सेल्स कैश डिस्काउंट इज अलाउड इन नेचर। ये अलाउड नेचर का है, तो कैश डिस्काउंट अलाउड, हमें अमाउंट मिलेगा तो हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 2/100 मल्टीप्लाई बाय 1,17,000। ओके, 00 0 14 3 और 2 0 7 to the 14 14 1 2 3 2 1 जा 2। तो डिस्काउंट फैक्टर क्या, डिस्काउंट फैक्टर आ गया 2,340। दैट मींस नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम यादव is 0 6 6 6 minus 2 4 1,14,660। अब वही कंडीशन, जब हमारे तीन अमाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इस कंडीशन में, नेट रिसीवेबल अमाउंट 1,17,000, कैश डिस्काउंट अलाउड है 2,340 एंड रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम यादव 1,14,660। तो ऐसी कंडीशन में हमें अकाउंट में तीन इफेक्ट करने। बेसिक चीज है, डेबिट टुवर्ड्स का में हमने अमाउंट रिसीव करा है, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, इट इज नॉमिनल नेचर अकाउंट। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारे लॉस है, आपने इसको भी डेबिट कर लिया। आप नेचुरली बात है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ट्रांजैक्शन दो डेबिट हो तो नेचुरली एक तीसरा क्रेडिट ही होगा। एंड एक्चुअल रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम यादव, यादव इज अ गिवर, हम इसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब आप इसको एंड में रिकॉर्ड कर दीजिए। नवंबर 15 कैश अकाउंट डेबिट, that is 1,14,660. Discount allowed account debit, discount allowed account debit 2,340 from Yadav. Yadav is a giver to Yadav 1,17,000.
ओके, ये कंडीशन हमारे पास में क्लियर। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में अमाउंट ऑफ रिसीवर नरेशन बीइंग amount received from Yadav after cash discount. ओके, टोटल आपको नहीं करने की जरूरत है क्योंकि बेसिकली ये हमारा पूरा मंथली बेसिस का सम नहीं है, एक रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है, हम इसको एक स्पेसिफिक टॉपिक में क्लियर कर रहे हैं, सेल्स इज रिटर्न एंड अमाउंट रिसीव्ड। तो इन प्रीवियस क्लास हमने परचेज रिटर्न और फुल सेटलमेंट अमाउंट डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हमने सेल्स रिटर्न और फुल अमाउंट रिसीव को डिस्कस करा, बट ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर भी एप्लीकेबल करा है एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट में कैश डिस्काउंट को भी। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज रहती है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमको कॉल कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मंथली बेसिस पर हम इसको ऑपरेट करेंगे, बट अभी हमने इसको स्पेसिफिक मैनर के अंदर एक्सप्लेन करा है, समझा है दोनों क्लासेस में, प्रीवियस में परचेज रिटर्न और फुल सेटलमेंट, और इन टुडेज क्लास सेल्स रिटर्न एंड फुल सेटलमेंट रिसीव। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।